हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम लोग आरओ प्लांट को जनरेटर के थ्रू सप्लाई देते हैं। ये जो सामने आप देख रहे थे ये एक जनरेटर है, हमारा 200 केवीए का जनरेटर है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको मैंने डोर ओपन किया है, यहाँ पर जनरेटर का कनेक्शन किया हुआ है और इस पैनल में जनरेटर की कंट्रोलिंग है। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे पुश बटन है, इमरजेंसी स्टॉप बटन है और इंडिकेशन लैंप है। तो यहाँ से हम लोग जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 70 स्क्वायर mm का केबल लगाया है। और ये जो हमारा आरओ प्लांट है वो है हमारा 97 किलोवाट का पंप प्लांट है, जिसके अंदर वेरियस मोटर और पंप है। तो ये आप जनरेटर सामने देख रहे हो, यहाँ पर मैंने डोर ओपन किया है। ये एक क्लोज टाइप का जनरेटर है जो कि हमारा एक इनक्लोजर के अंदर बंद है। अगर ओपन टाइप का जो जनरेटर रहता है वो ऐसे ही खुला रहता है, विदाउट इनक्लोजर रहता है। बट जो ओपन एरिया में अगर हम लोग जनरेटर को रखते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्लोज टाइप का जनरेटर को ही यूज़ करते हैं, जिसमें जो है जनरेटर को प्रोटेक्शन रहता है बाहर से। तो यहाँ पर आप जो देख रहे थे वो एक टैंक था जो कि डीजल टैंक था, जिसके थ्रू जनरेटर को सप्लाई जा रही थी डीजल की। और ये जो है यहाँ अंदर में मैंने डोर ओपन किया तो आपको जनरेटर नज़र आएगा। ये जनरेटर आप देख सकते हो, यहाँ पर जनरेटर की रेटिंग लिखी हुई है जो कि है हमारा 200 केवीए का जनरेटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी रेटिंग साफ लिखी हुई है 200 केवीए। तो ये जनरेटर हमारा 200 केवीए का जनरेटर है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारे आरओ प्लांट को फिट करने के लिए। और साथ में जो है बोरवेल पंप पे जो है, जो आरओ प्लांट को वाटर सप्लाई देगा उसको भी फिट करेगा यही जनरेटर। तो आरओ प्लांट हमारा 97 किलोवाट का है और जो बोरवेल पंप है वो हमारा जो है 7.5 HP का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है हमारा जनरेटर हो गया। अब यहाँ से जो है हम लोगों ने 70 स्क्वायर mm का 4 कोर का जो केबल लेकर गए हैं वो हम लोग यहाँ पर एक SMD भी लगाया है, वहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये आप सामने जो देख रहे हो ये जो है ये है हमारा आरओ प्लांट और एक जो इसके बगल में लेफ्ट साइड में है ये है हमारा वाटर टैंक। तो आरओ प्लांट से जो भी जो है ये पानी जो है वाटर टैंक में जाएगा, उसके बाद फिर आरओ प्लांट में जाएगा और फिर वहाँ से प्यूरीफाई हो करके फिर से वाटर टैंक में जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 वाटर टैंक है। और ये जो आप देख रहे हो ये प्लम्बिंग का सारा पाइप है जो कि यूपीवीसी का वाटर सप्लाई का पाइप है। जनरली जो है यहाँ पर हम लोग पीपीआर पाइप भी यूज़ करते हैं, बट आरओ प्लांट का रिकमेंडेशन था यहाँ पर आरओ प्लांट के सप्लायर का कि यहाँ पर यूपीवीसी पाइप यूज़ करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइट पर आते हैं। यहाँ पर एसएमडीबी जो लगा हुआ है ये आप देख सकते हो, एसएमडीबी के ऊपर लिखा हुआ है आरओ प्लांट फिट फ्रॉम एमडीबी। इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पर ऑथोरिटी जब सप्लाई मिल जाएगी हमें तो हम लोग ये जो है एमडीबी के थ्रू ही इसका कनेक्शन करेंगे। अभी हम लोगों ने टेम्प्रोरी कनेक्शन किया है, एक जनरेटर इंस्टॉल करके यहाँ पर टेम्प्रोरी कमीशन करेंगे इस आरओ प्लांट को। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरेटर यूज़ कर रहे हैं टेम्पोररी आरओ प्लांट को कमीशन करने के लिए। और यहाँ पर ये जो है हमारा एसएमडीबी इसमें मेन है हमारा ये ब्रेकर 250 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है और इसमें 4 आउटगोइंग है। ये नीचे वाला जो मेन इनकमर इसके बगल में एक आउटगोइंग आप देख रहे हो जो कि आरओ प्लांट में जा रहा है और उसके ऊपर में जो 3 आउटगोइंग है उसमें हमारा ये जो बोरवेल पंप है और एक हमारा इरिगेशन पंप है उसके लिए है। और ये जो आप लेफ्ट साइड में एक देख रहे हो एमसीसीबी वो है हमारा वो आरओ प्लांट के अंदर एक लाइट और पावर के लिए जो डीबी है एसी के लिए, उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है। आरओ प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 200 एम्पेयर की एमसीसीबी लगाया आरओ प्लांट के लिए, साथ में ईएलआर का प्रोटेक्शन लगाया है। तो यहाँ पर ये एलआर में आप देख सकते हो एक मिस्टेक किया हुआ, एलआर का जो सीटी है इसके अंदर हमारा न्यूट्रल का केबल कनेक्ट नहीं है। एलआर में जो है 3 फेज एलआर की सीटी में जा रहा है बट न्यूट्रल नहीं जा रहा है, जो कि एक मिस्टेक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एलआर का जो सीटी होता है उसके अंदर तीनों फेज प्लस न्यूट्रल जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूट्रल साइड से कनेक्ट है बट ये जो बस बार में कनेक्ट है ये जो है हमारा इस सीटी के अंदर से होकर बस बार में कनेक्ट होना था। तो ये एक मिस्टेक है जिसको चेंज करना पड़ेगा। और बाकी जो है हमारा जो ईएलसीबी 2 प्रोटेक्शन लगा हुआ है 2 पंप के लिए, जो हमारा इरिगेशन पंप और वेल पंप है जो कि छोटे पंप है उनके लिए हम लोगों ने ईएलसीबी का प्रोटेक्शन लगाया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो वाटर टैंक है, वाटर टैंक से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो प्लम्बिंग का सारा पाइप भी कनेक्टेड है। किस तरह से जो है वाटर टैंक में जो है प्लम्बिंग का यूपीवीसी पाइप हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है वाटर सप्लाई के लिए। क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सप्लायर का रिकमेंडेशन था। और यहाँ पर जो
इरिगेशन पंप के लिए एक सप्लाई लाइन जा रही है, ये आप देख सकते हो। ये हम लोग पॉलीथीन पाइप यहाँ पर यूज़ किया है। वाटर सप्लाई के लिए हम लोग पॉलीथीन पाइप भी यूज़ करते हैं और सबसे पॉपुलर जो PPR पाइप है वो भी यूज़ करते हैं, जो कि इंडोर में और हम लोग बिल्डिंग में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बट यहाँ पर जो है, क्योंकि ये हमारा RO प्लांट है, इसलिए यहाँ पर सप्लायर रिकमेंडेशन था कि हम लोग जो है वाटर सप्लाई के लिए UPVC को यूज़ करना था, तो इसलिए हम लोगों ने UPVC यूज़ किया। ये हमारा आइसोलेटर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पंप लगेगा इरिगेशन पंप, उसके लिए वो आइसोलेटर है। इस साइड में आप प्लम्बिंग के वेरियस पाइप देख रहे हो, जो कि हमारा RO प्लांट के वेरियस पंप से होकर जो है हमारा ये हमारे टैंक में जा रहा है। टोटल यहाँ पर 3 बड़े बड़े टैंक हैं, जिसमें जो है हम लोगों ने पानी को इकट्ठा करना है प्यूरिफाई करने के बाद। ये सब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वाटर सप्लाई की लाइन कैसे कैसे गई हुई है। यहाँ पर हमारा वाल्व भी लगा हुआ है, कुछ गेट वाल्व भी लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग जो है ये आप देख सकते हो कि ये कैसे कि यहाँ पर बेंड है, यहाँ पर एक्सेसरीज भी UPVC की ही यूज़ की हुई है। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, ये है हमारा RO प्लांट का कंटेनर, जो कि आप देख सकते हो कि इस कंटेनर के अंदर हमारा वेरियस पंप है। यहाँ पर ये जो सप्लाई जो हम लोगों ने जो सप्लायर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, उसके कंपनी का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है, सेलार वाटर इक्विपमेंट कंपनी है, उसने ये हमारा RO प्लांट को सप्लाई किया है। अब यहाँ पर हम लोग अंदर आते हैं RO प्लांट के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बड़ा पैनल है RO प्लांट का पैनल है, इसके अंदर आप देख सकते हो इंडिकेशन लैंप और इस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, और उसके अलावा सिलेक्टर स्विच है। यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग भी की हुई है, जो कंपनी ने सप्लाई और इंस्टॉल किया है और जिसको कमीशन करना है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि जो भी प्लांट होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई बस प्रोवाइड करते हैं उसके पैनल के अंदर तक बस। उसके लिए हम लोग जो है SMDB लगा देते हैं, आइसोलेटर लगा देते हैं और हमारे उसके पैनल में इनकमिंग बस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पैनल में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में जो हमारा SMDB था उसमें ELR लगाया था, और वहाँ से जो आउटगोइंग था वो यहाँ पर इस पैनल में कनेक्ट किया है। इस पैनल में भी जो कनेक्ट किया है वहाँ भी वही प्रॉब्लम है जैसा कि वहाँ था। ELR के अंदर जो है हमारा न्यूट्रल जो है न्यूट्रल आप देख सकते हो बाहर से गया हुआ है, इसको हम लोग को इस CT कॉइल के अंदर से लेकर जाना है। ये एक मिस्टेक है जो कि चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर भी इन कमर में। और जो है ये हमारा 70 स्क्वायर mm का केबल कनेक्टेड है इसके मेन में, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पंप, ये सारे पंप के लिए जो है वेरियस कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। ऊपर में रिले कुछ लगा हुआ है और डोजिंग पंप के लिए, और यहाँ पर जो VFD लगा हुआ है ये जो है हमारा हाई प्रेशर पंप के लिए जो है हम लोगों ने VFD लगाया है, जो कि बहुत बड़ा पंप है। इसके लिए हम लोगों ने VFD लगाया है, क्योंकि VFD जो है हमारा जो है स्टार्ट स्टॉप को स्मूथ करता है और जो है हमारे स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है। तो उसके लिए जो हम लोग VFD ड्राइव लगाते हैं, ये एक तरह का सॉफ्ट स्टार्टर होता है जो कि इनिशियल लोड को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बहुत बड़े बड़े पंप के साथ, और किसी पार्टिकुलर कंडीशन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने कनेक्शन किया है। यहाँ पर जो DB है वहाँ पर हम लोगों ने ये एक 16 स्क्वायर mm का केबल DB में कनेक्ट किया है। DB जो है हमारा वो यहाँ पर लाइट, जो ये कंटेनर है इसके अंदर लाइट और कुछ सॉकेट है और एक AC है, उसके लिए यहाँ पर एक DB लगा हुआ है। इसमें भी हम लोगों ने उसी SMDB से सप्लाई दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये DB सिंगल फेस की है। तो और यहाँ पर कुछ ब्रेकर और कुछ ELCB और कुछ MCB लगी हुई है, और ये आप देख सकते हो ये स्विचेज़ है लाइट के लिए, और एक सॉकेट यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हो ये केबल ट्रे 15 सेंटीमीटर का है, यानी 150 mm का है। इसके ऊपर कवर भी लगा हुआ है, और ये हमारा बैक साइड में ये केबल ट्रे है। और ये आप देख सकते हो किस तरह से ये हमारा जो है फुल, ये आप देख सकते हो RO प्लांट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का बस यही काम होता है कि कोई भी प्लांट रहे तो उसमें हम लोग इनिशियल सप्लाई देते हैं, और जो हमारा सप्लायर रहता है, जो भी कोई प्लांट इंस्टॉल करता है, वो इंटरनल काम वो वही लोग करता है। MEP की जो टीम होती है वो हमारी जो है बस हमारा इनिशियल सप्लाई इसके पैनल के अंदर तक का देना होता है, और कमीशनिंग का काम जो है जो हमारा वो जो स्पेशलिस्ट रहता है जो इस प्लान को बनाता है वही लोग करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।